मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों में कफ सिरप के सेवन के बाद तबीयत गंभीर होने और नागपुर में इलाज के दौरान 20 बच्चों की मौत के बाद मंगलवार को वहां के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला सिटी पहुंचे। मेडिकल एम्स सहित अन्य प्राइवेट अस्पतालों में जाकर बच्चों के सेहत की जानकारी ली और परिजनों से मिले। उन्होंने इलाज के लिए परिजनों की हर संभव मदद करने और समूचे प्रकरण में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। कफ सिरप में डायथिलिन गाइक्लोन जैसे घातक रसायन के उपयोग से बच्चों की जान जाने के मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। इसी रसायन से तैयार सिरप के सेवन से नागपुर में अब तक कुल 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। ऐसी जानकारी मीडिया से बातचीत के दौरान खुद उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दी। कर रहे हैं आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर घर में भेजा जा रहा है छिंदवाड़ा जिले में कि यदि ये कोल्ड ड्रिप सिरप यदि किसी के घर में है तो उसको हम रिट्रीव कर लें, उसको वापस ले लें और कोई भी शीशी किसी घर में किसी के दुकान में ना हो, ये हम इंश्योर कर रहे हैं। सर, विपक्ष का इसको लेकर आरोप है आपके ऊपर और आपकी सरकार के ऊपर कि कहीं न कहीं जिस तरह से ढिलाई की गई खासकर स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर और सरकार की तरफ से इसमें कहीं न कहीं एक साजिश या कहीं तो कहीं कहीं मिली भगत है सरकार की, क्योंकि जिस तरह से ढिलाई दी गई जो सिरप है वो बाजार में आ गया, स्वास्थ्य विभाग प्रदेश का FDA जो डिपार्टमेंट है वो जाँच क्यों नहीं कर पाया और कहाँ था। उनका तो ये भी कहना है, ज्योति पटवारी का कहना है कि आपको जो है इसमें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि जिम्मेदारी आपकी बनती है। देखिए, कांग्रेस के लोग भी उतना ही दुखी हैं जितना हमारी सरकार और हमारे पार्टी के और मध्य प्रदेश की जनता दुखी है। तो इस समय वो उनको जो अपनी जिम्मेदारी विपक्ष के में रहने के रहते हुए जो निभानी चाहिए वो निभा रहे हैं, लेकिन सरकार भी इस मामले में बहुत सख्त है और बहुत ही जो भी इसमें लापरवाही और जिम्मेदारी जहाँ भी है, क्योंकि चूँकि ये गवर्नमेंट सप्लाई नहीं थी और ये किस तरीके से स्टॉकिस्ट के पास आई और किस तरह से स्टॉकिस्ट से निकल के और रिटेलर के पास पहुंच गई और डॉक्टर जिसका कि खुद ही का मेडिकल शॉप था, क्यों ये इस प्रकार से उन्होंने रिकमेंड किया, एक ही डॉक्टर का नाम ज़्यादा आया है। तो ये जो परिस्थितियाँ बन रही हैं इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये मानवता का विषय है, मासूम बच्चों की ज़िंदगी का विषय है। इसलिए वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं और हम लोग भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। घटना हो गई है, ये बात तो सही है, मासूमों की जान चली गई है, लेकिन लापरवाही और जहाँ भी गलतियाँ हैं वो उसके तह पे जाने में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सर, आपने जिस तरीके से बताया कि ये प्राइवेट मेडिसिन थी जो प्राइवेट के सरकारी से नहीं आती है, प्राइवेट से ही, तो क्या आप केंद्र सरकार से ऐसी अपील करेंगे कि कोई भी मेडिसिन आती है तो पहले वेरीफाई हो क्या है? ऑलरेडी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका वायलेशन यदि कहीं हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन तो जैसे मैंने आपसे बताया कि 4 साल के बच्चों को कोई भी कफ सिरप रिकमेंड ही नहीं करना चाहिए। और यदि किसी शीशी में, मैं आपके माध्यम से पूरे जो लोग भी सुन रहे हैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि, और हमने कल जो पीडियाट्रिशियंस हैं उनका जो एसोसिएशन है उनकी भी बैठक की थी भोपाल में, और यही कहा था कि यदि कोई कफ सिरप में लेबल नहीं है इसका मतलब यह है कि वो कफ सिरप सही नहीं है, वो कंपनी सही नहीं है। तो ऐसे कंपनी के सिरप को तो बिल्कुल भी रिकमेंड ना करें, बल्कि उनकी रिपोर्ट करें कि फलाने कंपनी की कफ सिरप आई है जिसमें लेबल नहीं लगा हुआ है। लेबल जिसमें लगा है उसमें लिखा हुआ है 4 साल से कम को नहीं देना है, और वही ऑथेंटिक कंपनी है कफ सिरप बेचने के लिए। बाकी जो लोग बिना लेबल लगा के और कफ सिरप सप्लाई कर रहे हैं, वो चाहे मेडिकल शॉप हो चाहे डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हो, सारे लोग दोषी हैं और इसलिए सारे लोग अब कटघरे में आएंगे। शुक्ला पहले मेडिकल पहुंचे, वहां अधिष्ठाता डॉक्टर राज गजभिये, बाल रोग विभाग प्रमुख डॉक्टर मनीष तिवारी से मिलकर जानकारी ली। पश्चात बाल रोग वार्ड में गए। उन्होंने परिजनों के इलाज के लिए जो भी आर्थिक मदद लगेगी देने की तैयारी दिखाई। इसके बाद एम्स सहित अन्य प्राइवेट अस्पताल भी गए। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला नागपुर में बच्चों की हालत का जायजा लेने पहुंचे। नागपुर के शासकीय अस्पताल में शुक्ला
जहां बच्चों के हालात का जायजा लिया, वहीं शासकीय अस्पताल के डॉक्टरों से भी चर्चा की। साथ ही मंत्री ने यह भी माना कि जो कफ सिरप था उसमें बहुत ही जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। यह कफ सिरप जो कि तमिलनाडु से बन के आया है। इस कफ सिरप मामले में जितने भी जिम्मेदार लोग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के 600 बॉटल्स में से 443 बॉटल्स रिकवर की गई है। बाकी बॉटल्स को भी रिकवर करने की मुहिम जारी है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि घटना हो गई है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इस घटना के तय तक जाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि मामला गंभीर होने के बाद दवाई कंपनी, डॉक्टर और संबंधित सभी लोगों की जांच की जाएगी। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोकवाहिनी न्यूज के लिए अविनाश तोतड़े, नागपुर।